नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए एक अद्भुत और नई मज़ेदार कहानी को लेकर आपके रूबरू। तो कहानी बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुने बिना नहीं जाना। तो कुछ साल पहले की बात है। बदलते मौसम के साथ गांव की रात को आधी रात का समय बन रहा था। चांदनी की किरणें घने जंगलों की घाटों पर फैल रही थी। उस रात अविश्वसनीय आत्मा की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और उसकी रहस्य कहानियां सुनने के लिए बाद लोग पागल हो जाते हैं। वो कहानी एक आत्मा सुनाती थी, इसीलिए उस कहानी को सुनकर गांव वाले सभी पागल से हो जाते थे, उसके मोहित से हो जाते थे। एक जादू सा चल जाता था उसकी आवाज़ से। तो गांव वाले सभी पागल हो जाते थे उसकी कहानियों को सुनकर। युवा दोस्तों की रोमांचक कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दोस्त की बहादुरी थोड़ी कम थी। उसका नाम राहुल था, जो डरपोक और डर उसकी आदत थी। उसने विचार किया कि यह अवसर अपनी डर आदत को मिटाने का है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा और वहां की कहानियां जरूर सुनूंगा। वे लोग उस डरावने घर में अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले राहुल उस घर के अंदर जाता है। वहाँ सारे कमरे गहरा प्रवाह और रोशनी के बिना थे। वे सभी कमरे में इंतजार करते हैं और अचानक से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर जाने का कोई भी रास्ता उनको नहीं दिखता है। राहुल ने अंदर जब बातें करने की कोशिश की तो वहां से अपूर्व शब्द सुनाई दिए। उसने आवाज को छोड़ दिया और कहा, कौन कौन है वहां पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देने लगी और राहुल भयानक सांसों के साथ ठिठक रहा था, क्योंकि वह डरपोक तो पहले से ही था और उन आवाजों ने तो उसकी वैसे भी ऐसी की तैसी करती थी। बाहर से धीरे धीरे विलक्षण स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? ऐसा वो स्त्री कहती है। राहुल की रूह कांप जाती है ये सुनकर। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। बात करते ही एक पुरानी महिला उसके पास उभरी, जिसके होंठ मरे हुए थे और उसका चेहरा अदृश्य था। मतलब वो दिखाई नहीं था राहुल को, सिर्फ उसके होंठ दिखाई दे रहे थे। राहुल ने भयभीत होकर उस घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत कठिन तरीके से जकड़ चुका था। अंदर से दरिंद्र लोगों की भीड़ नजर आई। वे राहुल के पास आए और उसने अपने बीच में घेर लिया राहुल को। चारों तरफ आत्माएं आत्माएं, बीच में राहुल। सभी आत्माओं ने राहुल को घेर लिया। राहुल ने भगवान का नाम लिया और कहा, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने केवल भयानक हंसी के सिवाय उस राहुल को कुछ नहीं सुनाया। राहुल वैसे भी तो उन आत्माओं के बीच में था, तो उन सभी आत्माओं में से एक ने राहुल को अपने पास खींच लिया। उसकी चीखें उसके सिर में घूम रही थी, जब तक कि अंत में राहुल अपनी बहादुरी को खो बैठता और वहीं ही डर कर मर जाता। दोस्तों ने उसे डेरों का निर्माण करके उसी जगह छोड़ दिया और फिर उस अबंधक घर में कभी किसी ने जाने का फैसला नहीं किया। उस रात से वहां आत्माओं की हंसी और उनका चेहरा लोगों के दिलों में छप गया और गांव वाले उस अंधेरे रास्ते से गुजरने का समय चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। तो ये थी उस बेचारे डरावने और सहमे हुए राहुल की कहानी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।